गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी IQ IAS। मेरा नाम है उदिशा और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन के साथ एक बार फिर से आप लोगों के साथ वापस जुड़ रही हूँ। सबसे पहले ये बता दूँ दैट दिस क्लास इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर स्पोकन इंग्लिश सीरीज, बट दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर ऑल ऑफ यू। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कभी भी ये सोचा है कि मुझे स्पोकन इंग्लिश पर काम करना है, कम्युनिकेशन पर काम करना है, एक लिमिटेड टाइम के अंदर करना है, लेकिन जो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मैम आपकी लाइव क्लास का टाइम मेरे ऑफिस टाइम से क्लैश होता है, या फिर मैम आपकी क्लास का टाइम मेरे दूसरे कोर्स से क्लैश होता है, या फिर मैम मैं घर के कामों में बिजी होती हूँ तो मैं उस टाइम पर लाइव नहीं जुड़ सकती हूँ, उन सब लोगों के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्हें ये लगता है हमें अंग्रेज़ी की ज़रूरत नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपको सूनर और लेटर ये रियलाइज़ ज़रूर होगा कि कम्युनिकेशन से इम्पॉर्टेंट स्किल जिस दिन मैं ढूंढ पाऊंगी, मैं उस दिन ईमानदारी से आप लोगों को बता दूंगी। सी आई डोंट से कि बाकी स्किल्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जिस भी इंडस्ट्री में चले जाइए, आपका वो बिजनेस, आपका बिजनेस पार्टनर, आपका क्लाइंट, आपका प्रोस्पेक्ट, कोई भी आपके साथ बिना कम्युनिकेशन के, बिना इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा और आपको बहुत लंबे समय तक सपोर्ट नहीं कर पाएगा। और कम्युनिकेशन सिर्फ एक इंटरव्यू तक लिमिटेड नहीं है, कम्युनिकेशन सिर्फ एक रिटन एग्जाम के लिए आप नहीं कह सकते, कम्युनिकेशन ऑफिस में दी गई सिर्फ एक प्रेजेंटेशन नहीं है। और जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि कम्युनिकेशन इज डेफिनेटली नॉट जस्ट वन लैंग्वेज। यानी कि कई बार लोगों को ये लगता है कि जब मैं कम्युनिकेशन की बात कर रही हूँ तो दिस मीन्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट स्पीकिंग इन इंग्लिश, बट दैट्स नॉट द केस। That's not what I'm trying to say. What I'm trying to say is हमारे पास अब जो कंपटीशन का लेवल है, हमारे पास जो अभी के हिसाब से जितनी अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे देश के अंदर, पब्लिक सेक्टर हो जाए तो वो, प्राइवेट सेक्टर हो जाए तो वो, हर जगह पर जितना कंपटीशन है और क्या अवेलेबिलिटी है अपॉर्चुनिटीज़ की हमारे पास, इन सारी चीज़ों को देखिए पहले ध्यान से, और फिर ये सोचिए कि क्या भाई आप उतने कंपटीशन का सामना करने के लिए तैयार हैं, और उसके बावजूद जो आपके ड्रीम्स हैं, आपकी एस्पिरेशंस हैं, जो आपके फ्यूचर प्लान्स हैं, वो सारी चीज़ें आप अचीव कर पाएंगे। सो कुछ चीज़ें होती हैं जिन पर हमें पर्सनली हमेशा से प्लान करके चलना चाहिए। इट डजेंट मैटर आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, इट डजेंट मैटर आपके पास 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है। मेरे एग्जिस्टिंग लाइव बैचेस में बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि आउट ऑफ इंडिया सेटल्ड हैं, अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो उस बैच में आए हैं। रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न यही है कि अगर आप एक सॉलिड कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर नहीं है तो आपकी ग्रोथ, आपका सक्सेस, आपका ट्रांजिशन, आपका स्विच, ट्रांजिशन से मेरा मतलब है अगर आज आप एक सेकेंड लेवल जॉब पर काम कर रहे हैं, रैंक 2 लेवल जॉब पर काम कर रहे हैं, और आपका मन है कि यार मैं अब रैंक 1 जाना चाहता हूँ, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे इंक्रीमेंट चाहिए, मुझे अप्रेजल चाहिए, आप उन बातों को अगर कायदे से रख नहीं पा रहे हैं तो या तो आपको काफ़ी लंबे समय तक एक्सप्लॉइट किया जाएगा और फिर आपको डंप कर दिया जाएगा कि हाँ आप कहीं और जाकर नौकरी ढूंढ लो, या तो फिर ऐसा होगा कि आपका डिस्प्यूट हो जाएगा, आपका झगड़ा हो सकता है और आपको बिल्कुल प्रमोशन ना देके बल्कि हो सकता है कि हाथ से नौकरी चली जाए, राइट। सिमिलरली ट्रांजिशन के बाद अगर हम स्विच करने का सोचते हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि इस कंपनी में एक लंबा अरसा देने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे एक डिफरेंट कंपनी में जाना है, अब बड़ी कंपनी में जाना है, मल्टीनेशनल में जाना है, और बात नहीं हो पाती है, बात बनती नहीं है उस जगह पर। तो कई बार हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो बहुत परेशान हो जाते हैं इन चीज़ों को लेकर के। जितने भी दोस्त इस वक्त मुझे यहाँ पर लाइव देख रहे हैं, मैं सबसे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सब लोग यहाँ पर ध्यान से बातों को सोचिए, सुनिए और फिर सोचिए उनके बारे में। जब भी हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन ही एक ऐसा मात्र अस्त्र है जो कि आपकी लाइफ चेंज करने का पावर रखता है। आप इंटेलिजेंट हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं, आप बहुत एकेडमिकली इंटेलिजेंट और स्ट्रांग हैं, ये सारी चीज़ें एक प्लस होती हैं,
ठीक है, लेकिन आपको ये पता है कि किस तरीके की बॉडी लैंग्वेज मुझे कहाँ पर मेंटेन करनी है, मेरा प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, यानी कि मैं कैसा अपने आप को दिखाता हूँ लोगों के सामने, वो कैसा होना चाहिए, मेरा उठने बैठने का सलीका कैसा होना चाहिए, यानी कि लोग अफसर बनने के बाद भी अफसर जैसे लगते नहीं है। रीज़न क्या हो सकता है? क्योंकि आप बहुत पढ़े लिखे हैं तभी आप एक अफसर बने हैं, पर लोग सवाल कैसे उठा देते हैं, यार अफसर बना कैसे, समझ नहीं आता। बहुत तरीके की बातें होती हैं, कई तरीके के तंज कसे जाते हैं, कमेंट्स होते हैं, है ना, टॉन्ट होते हैं, पर रीज़न क्या होता है? कहीं ना कहीं आपने एक मौका दिया है कि लोग आपके बारे में उस तरह से बात कर पाएं। और जब मैं इसी चीज़ को बहुत पोलाइट भाषा में समझाती हूँ तो बच्चों को लगता है कि अंग्रेज़ी सीखने के लिए बोल रही हैं, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल ठीक है बेटा, आज नहीं ज़रूरी है, आज से 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल एंड इनफाइनाइट कभी भी हो सकता है तुम्हारे लिए वो ज़रूरी। सो अगर आप अपने आप को अभी प्रिपेयर कर लोगे ना, आप हमेशा ज़्यादा खुश रहोगे। और क्योंकि जो आपकी स्पोकन की जर्नी होती है, यहाँ पर मैंने आपको एक टाइम दिया है, 60 डेज बोला है मैंने। मैं आपको सिखा दूंगी कि भाई एक आप सेंटेंस कैसे बनाते हो, आप एक फ्रेज को इस्तेमाल कैसे करते हो, नाउन का इस्तेमाल कहाँ होता है, वर्ब को कैसे यूज़ करते हो, एडजेक्टिव किस चिड़िया का नाम है, ये सारी चीज़ें मैं सिखा दूंगी। वोकैबुलरी कैसे बदलें मैम, हर वक्त हम लोग यही कहते रहते हैं कि आई डोंट नो, आई डोंट नो, क्या इसकी जगह हम कुछ और कह सकते हैं, आई एम अनअवेयर ऑफ दैट। बहुत ही सिंपल सा एक फ्रेज है, बट हमारा दिमाग हमें उस मोमेंट में हेल्प नहीं करता है विद अ न्यूअर फ्रेज। क्यों नहीं करता है? और इन चीज़ों पर मैं काम कैसे कर सकता हूँ, ये चीज़ें सीखने के लिए, जानने के लिए और अपने आप को एक मौका देने के लिए आप ये 60 डेज का कमिटमेंट कर रहे हो मेरे साथ। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ कि क्या 60 डेज में पढ़ लेने के बाद आप बिल्कुल दोबारा अंग्रेजी की डिक्शनरी नहीं खोलोगे, किताब नहीं खोलोगे, किसी से बात करके प्रैक्टिस नहीं करोगे, या आने वाले अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर नहीं करोगे और आप ये सोचोगे कि हाँ 60 दिन तो मेहनत कर ली थी, अब मैं कुछ और ना करूँ तो बस बेस्ट है? भाई 5वीं की मैथ्स पढ़ने के बाद तुम 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं लगातार मैथ्स पढ़ते हो ना। जो लोग मैथ्स का शौक रखते हैं, जो कंप्यूटर्स का रखते हैं, वो कंप्यूटर्स में लगातार लगे रहते हैं। तो एक लैंग्वेज के साथ इतना भेदभाव क्यों होता है? कम्युनिकेशन के साथ इतना भेदभाव क्यों होता है? अगर आज ऐसा है कि तुम ब्रोकन इंग्लिश बोलते हो, ठीक है, हो सकता है कि बहुत से स्टूडेंट्स आए हैं बैच के अंदर, लोगों का नाम लेके बताया कि मैंने इनका कोर्स लिया था, कुछ नहीं हुआ, मैंने उनका कोर्स लिया था, कुछ नहीं हुआ, मैंने फलाना वो जो देशों के नाम से चलते हैं, कुछ कुछ ब्रांड से दुकानें चलती हैं कि वो वाला कोर्स कर लो, एक्सेंट ठीक हो जाएगा, ये भी कर लिया मैम, बट इट डिडंट हेल्प मी, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। मैं किसी भी टीचर को या किसी भी इंस्टीट्यूट को ब्लेम नहीं करती हूँ। व्हाट आई कैन टेल यू इज, आप इतना टाइम जब दे रहे हो तो डेफिनेटली एक तो आपको बहुत स्पेसिफिक अटेंशन देना होता है कुछ कुछ चीज़ों पर, जैसे कि तुम्हारे बात करने की डिलीवरी पर। जैसे अंग्रेजी बोलना बहुत लोगों को आता है, मैं कोई इकलौती नहीं पैदा हुई हूँ अंग्रेजी बोलने के लिए, है ना। बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं और मुझसे बेहतरीन बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो कि ध्यान देते हैं कि एक इंसान जब बात कर रहा है तो उसकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव क्यों है। वाई इज दैट कम्युनिकेशन इफेक्टिव? दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। जिसको भी ये नहीं समझ में आता, इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि उनको सही जगह पर चीज़ों के ऊपर एम्फसाइज करना आता है, उन्हें सही जगह पर अपनी टोन को स्विच करना आता है, उन्हें सही जगह पर अप्रोप्रिएट फेस एक्सप्रेशंस देने आते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनके जेस्चर्स में वो बात दिखती है। कम्युनिकेशन इज नेवर अबाउट अटरिंग अ फ्यू वर्ड्स। कुछ शब्दों को बोल देने से आप अंग्रेजी नहीं सीख जाते हैं। आपके पास एक प्रॉपर थीम होना चाहिए। आपको हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि भाई जब मैं बोल रहा हूं, सिर्फ इतना सा मान लो अगर आपको बोलना है आई एम फाइन, ठीक है, आई एम फाइन, सिर्फ इतना ही मैं बोलूंगी और एक तरफ आप बोलेंगे और आप डिफरेंस फील कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा हाउ आर यू और आप जवाब में कहते हैं आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। फाइन बोलते ही तो इंप्रेशन की धज्जियां उड़ चुकी हैं, राइट। ये बहुत छोटी बात होती है, लेकिन ओवरऑल जो तुम्हारा एक, तुम जो जैसा साउंड कर रहे हो वो ऐसी ही चीजों से फॉर्म होता है। एंड 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज, 3 months, 6 months, whatever you take, मैं कहती हूँ आप 1 साल का एक कोर्स कर लो। मैं उसके बाद भी ये नहीं कहूंगी आपसे कि हाँ बेटा अब तुम बिल्कुल परिपक्व हो गए हो, अब तुम्हें इसके आगे 1% का भी कुछ एडिशन नहीं करना है।
क्योंकि ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. I have been a teacher for this subject for a very long time now, and then I turned into a spoken English coach, and I'm also teaching people how to speak this language. Along with that, I'm training people to speak better. But I'm still learning. I'm still exploring new branches of the same thing. कितने अलग अलग न्यूआंसेस होते हैं जिनको आप कहते हैं बारीकियां, जो आपको कुछ सिखा सकती हैं. देखिए, अब तो मैं ऐसे वर्ड सुन के बच्चे को बोलती हूँ तुम इस इलाके से हो, है ना. क्यों? क्योंकि यूपी का डायलेक्ट अलग है, हरियाणा का डायलेक्ट अलग है, बिहार का डायलेक्ट अलग है, राजस्थान में बोलने वालों का डायलेक्ट अलग है, और वो अपना जो रीजनल डायलेक्ट है ना वो लेकर अंग्रेजी में आ जाते हैं. सो जैसे हम अगर ये कहते हैं कि आई डोंट नो, ये मेरा वर्ड है, आई डोंट नो, फ्रेज है, सॉरी, आई डोंट नो, इसको बच्चा बोलता है आई डोंट नो, आई डोंट नो. ये अब मैं रीजन पे कमेंट नहीं करूंगी, बट आप सुनिएगा और आप धीरे धीरे समझ जाएंगे. फिर एक श स का मिस्टेक होता है, स्पेसिफिक रीजनल डायलेक्ट, इसमें मिस्टेक किया जाता है. उसके बाद व और ब, राइट. वर्ब को बहुत कॉमनली आपने सुना है लोग कहते हैं भर्ब, राइट, अगेन, ठीक है. तो ये सारी चीजें जो आपके सामने होती हैं, इनमें आप चेंज कैसे कर सकते हैं. क्या आपको मैं एक दिन, मैंने तो ट्रिक एक दिन में ही बतानी होती है स्टूडेंट को कि बेटा श कैसे बोला जाता है, स कैसे बोला जाता है, ठीक है, एक दिन में बताती हूँ. लेकिन कोई सीखता नहीं है एक दिन में. पहले मैं भी लेदर को लेदर बोलती थी, लेकिन क्या मैंने अगले दिन ही उसको लेदर कर दिया? नहीं, क्योंकि जब तक आप लेदर बोल रहे हो तब तक आपको लग रहा है कि हाँ ए और ए सेम थिंग है. आपके दिमाग में ओ और औ बिल्कुल सेम थिंग है. मैं बोलूंगी कि बेटा बोलो उड़ीसा, तुम बोलोगे उड़ीसा, और तुम्हें लगेगा बिल्कुल सेम बोल रहा हूं मैं, क्योंकि तुम्हें अभी उसकी आदत है. तुम्हारी कोई भी ट्रिक, कोई भी टिप्स कोई मदद नहीं करती हैं. एक चीज जो मदद करती है वो है कंसिस्टेंसी. वो ये कि हम उस साउंड को एक्सप्लोर करें, उस पे हम और ज़्यादा ध्यान दें, जब तक कि हम वो साउंड नहीं कर रहे हैं जो कि हमारा मेंटोर, हमारा टीचर हमें सिखा रहा है. ठीक है, डेफिनेटली महाराष्ट्र का अपना अलग डायलेक्ट है, भगवान दास जी, है ना. तो यहाँ पर जो हम आपसे बात करना, कहना चाह रहे हैं कि कोई भी स्पोकन इंग्लिश रट के नहीं बोलता है, कोई भी कम्युनिकेशन का मास्टर नहीं हो जाता 60 दिन में या 2 साल में, ऐसा नहीं है. बहुत सारे स्किल्स हैं इस दुनिया में जिनको आप सीखने के लिए 1 महीने 2 महीने में सीख लेते हैं, पर आप उन पे काम निरंतर करते जाते हैं. और आप सबसे मेरा ये निवेदन है, चाहे आप पब्लिक सेक्टर का इंटरव्यू देने वाले हों, प्राइवेट सेक्टर का इंटरव्यू देने वाले हों, अपनी नौकरी खुद बनाने वाले हों यानी बिजनेस करने वाले हों, जो भी आपका, और अभी सोशल मीडिया का एरा चल रहा है, आप व्लॉगर बनना चाहते हैं, आप इंस्टाग्रामर, यूट्यूबर, कुछ भी बनना चाहते हैं, उसके लिए अच्छी कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है. और कम्युनिकेशन में जब आप एक भाषा भी अच्छा बोलने लगते हैं ना, यानी आप समझ जाते हैं कि कैलकुलेटेड बॉडी लैंग्वेज, अप्रोप्रिएट फेशियल एक्सप्रेशंस, टोन, चेंज ऑफ टोन क्या होता है, तो ये आप फिर हर लैंग्वेज में अप्लाई करने लगते हैं. और इसीलिए मैं कहती हूँ दैट व्हेन यू लर्न वन लैंग्वेज यू आर एबल टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन इन ओवरऑल टर्म्स. ठीक है, सो एवरीबडी हुज हियर विद मी, अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ आपके सबसे ज़रूरी इंफॉर्मेशन के बारे में आज, विच इज़ दैट वी हैव कम अप विद अ न्यू बैच फॉर ऑल ऑफ यू. जितने भी लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़ते आए हैं, एक कंसिस्टेंट कंप्लेन हमारे पास आती थी कि मैम आपका बैच लेने का मन बहुत है, लेकिन मेरा क्लास क्लैश हो रहा है, टाइम क्लैश हो रहा है, इतना टाइम नहीं है, जल्दी करना है, कम करना है, आधे घंटे का क्लास ले लीजिए. मल्टीपल टाइम्स इट हैज़ हैपेंड, है ना, ऑलमोस्ट हर बैच में. कई बार तो बच्चे एडमिशन लेने के बाद बोलते थे मैम टाइम शिफ्ट कर दीजिए, मैम टाइम शिफ्ट कर दीजिए. लेकिन सबकी लिमिटेशन होती है, तो मेरी भी लिमिटेशन थी, इसलिए मैं उसको तो नहीं बदल पाई. बट अब आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही सटीक और कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेकर के हम आपके सामने आ चुके हैं. ये है आप लोगों का स्पोकन इंग्लिश जीरो टू हीरो बैच. दिस इज अ पेड बैच एवरीवन. इस बैच में आप लोगों को सबसे पहली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है वो है, आपको मिलेंगे इसमें 60 फ्रेश रिकॉर्डेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स. ये कोई ऐसे लेक्चर्स नहीं है जो कि यूट्यूब से उठाकर 15-15 मिनट की क्लिपिंग को जोड़कर बना दिया गया है.
बिल्कुल भी नहीं है। ये फ्रेशली सिर्फ इस बैच के लिए रिकॉर्ड किए गए हैं, आप लोगों को ध्यान में रखते हुए कि भाई एक ऑडियंस है जो कि सरकारी नौकरी को बहुत टारगेट कर रही है, एक ऑडियंस है जो ऑफिस जाती है और वहां पर एक प्रमोशन को या प्रॉबेबली एक स्विच को टारगेट कर रही है। तो रेलेवेंट ऑडियंस को दिमाग में रखते हुए हमने ये बैच बनाया है आपके लिए। इस बैच में देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि रिकॉर्डेड है, यानी बहुत बड़ा चंक है, हिस्सा है जो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, फ्रेश वीडियो का, फ्रेश ट्रिक्स के साथ, टिप्स के साथ। और अभी ये भी बताया जाएगा कि उसमें है क्या क्या। 60 वीडियोस इज लाइक रियली इंपॉर्टेंट, राइट? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, लाइव प्रैक्टिस सेशंस, ठीक है? यानी कि ऐसा नहीं है कि बैच तुम्हें दे के हम भाग गए, ये कभी भी हम होने ही नहीं दे सकते, बिकॉज टू मी व्हाट आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट इज आंसरेबिलिटी। क्योंकि देखो, अगर तुम्हें मुझे यही कहना होता कि देखो रिकॉर्डेड बैच ले लो और खत्म करो मैटर, मेरा एक विश्वास है कि जब भी एक इंसान को किसी को जवाब देना होता है, राइट, कि तुमने आज कितना पढ़ा, इस हफ्ते में तुम्हारा कितना सिलेबस हो गया है, ये असाइनमेंट है इसको मेरे सामने कंप्लीट करिए, ये टास्क है इसमें आप मेरे सामने हिस्सा लीजिए। तो जब ये होता है ना, तो पूरे हफ्ते भी मन लगाकर इंसान पढ़ाई करता है। तो इस बैच के अंदर आपको, अगर हम 6 मंथ्स की वैलिडिटी दे रहे हैं फॉर 60 वीडियोस, तो आपको 3 मंथ्स एवरी वीक, हर हफ्ते पे एक लाइव क्लास मिलेगी जो कि आपकी प्रैक्टिस क्लास और डाउट क्लास का काम करेगी। जो भी आप लोगों के सामने डाउट्स आ रहे हैं ओवर द वीक, आपने वीडियोस देख लिए सारे, आपने तैयारी शुरू कर दी है, हर चीज़ अच्छी चल रही है, बट एक डाउट अगर आपके मन में आ रहा है और उसको कोई रिजॉल्व नहीं कर रहा है, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम एवरीवन। और इसीलिए उस डाउट को तुरंत रिजॉल्व करना ज़रूरी है, ताकि स्टूडेंट वहाँ पर आके फंसे नहीं और वो गलती को दोहराता नहीं जाए, ठीक है? सो every region's culture and language is special, and in India everyone accepted with open arms. Very kind of you to share that with me, but I was not speaking in terms of Desh Bhakti. I think I am a huge patriot when it comes to that, but please understand that जब आप, जैसे कल ही मैं एयरपोर्ट पे बैठी हुई थी तो अनाउंसमेंट हो रहा था, everyone please pay attention, प्लीज पे अटेंशन जो है कहीं का डायलेक्ट नहीं होता है ना, इसमें देशभक्ति नहीं दिखानी है, तो ओवर स्मार्ट बनना भी एक, इसके लिए भी एक क्लास लानी पड़ेगी हमें। बहरहाल एवरीबडी प्लीज अंडरस्टैंड, व्हेन आई मीन यू हैव टू स्पीक इट नाइसली, इट मीन्स अप्रोप्रिएट। आई एम नॉट आस्किंग यू टू चेंज योर एक्सेंट फ्रॉम अमेरिकन टू इंग्लिश टू स्वीडिश टू वट एवर दैट इज। प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम आस्किंग यू टू स्पीक अप्रोप्रिएट इंग्लिश, ठीक है? एंड मूविंग ऑन, सो आप लोगों के पास 6 महीने के 60 रिकॉर्डेड वीडियोस और शुरुआत के 3 महीने में आपको हर हफ्ते मिलेगा लाइव प्रैक्टिस क्लास, जिसमें आप आकर के प्रैक्टिस भी करोगे। जो तुमने हफ्ते में सीखा है वो बोल के दिखाओ, ग्रुप डिस्कशंस करो, अपना प्रोनाउंसिएशन सुनाओ, अपनी फ्लुएंसी को प्रेजेंट करो, ठीक है? सो एवरीबडी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ वेरी 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 सॉलिड बैच फॉर ऑल ऑफ यू। और जितने भी हमारे दोस्तों का ये कंप्लेन था ना कि मैम हम आप लोगों के, सबसे पहला तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि पिछले वाले में भी कंप्लेन्स होती थी, जबकि मैं 70 घंटे लाइव पढ़ाती थी, कंप्लेन्स होती थी मैम 1299 इज टू मच और एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट? तो अब क्योंकि ये आपका कंप्लीटली रिकॉर्डेड बैच रहेगा विद रेगुलर लाइव क्लासेस फॉर डाउट रिजोल्यूशन एंड प्रैक्टिस, तो इसका सबसे पहले तो प्राइस ध्यान से देख लीजिए सब यहाँ पर, 799 रुपीज, ठीक है? ऑलमोस्ट आधे प्राइस पर हम इसे लेकर के आए हैं। ये प्राइस पर बैच को पाने के लिए कोड लिख लीजिए UM Live, ठीक है? अब इसके स्पेशल फीचर्स क्या हैं? कंप्लीट कंट्रोल इज विद यू। अगर आपको लगता है कि 1 घंटे का एक लेक्चर देखने के बाद मेरा दिमाग थक गया है या और थ्योरी में कंज्यूम नहीं कर सकती हूँ, तो आप रुक जाओ, आप फटाफट वहाँ पर पॉज कर दो। लेकिन अगर आपको लगता है आप एक इंटरमीडिएट लेवल के स्पीकर हो और आपको लगता है आई कैन डू मोर, है ना, संडे का दिन है या शायद आप रात को देख रहे हो या अर्ली मॉर्निंग देख रहे हो, आप खींच दो एक और वीडियो। सो कंप्लीट कंट्रोल इज इन योर हैंड्स। आपको एक वीडियो देखना है, आधा वीडियो देखना है, 15 मिनट देखना है, दैट इज योर कॉल, ठीक है? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात ये आपके सामने। नंबर 2, योर प्रेफर्ड टाइमिंग्स। आप सुबह देखना चाहते हैं जी, आप सुबह देख लीजिए, शाम को, ऑफिस के बाद, ऑफिस के पहले, रास्ते में, मेट्रो में, बस में, रिक्शा में, जहां मन कर रहा है आपने बस अपना वीडियो ओपन करना है और शुरू हो जाना है उसे
फॉलो करने के लिए. So your timings are also sorted in this case. Next, doubt resolution sessions are going to be very very important for all of you. क्योंकि अगर तुम एक हफ्ते पढ़ रहे हो और उसके एंड में तुम्हें मौका मिलता है कि तुम अपनी वो लर्निंग्स को सामने किसी के प्रेजेंट करो बेटा, है ना, तो वहां पर आप लोगों को ये प्रेजेंट करने का मौका मिलता है, क्योंकि तुम स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हो, रिटन नहीं कि तुम नोट्स बना के सीख जाओगे. इसलिए जो बोलने का मौका मिलेगा ना, उसको भी ज्यादा से ज्यादा टेक दैट चांस, टेक दैट अपॉर्चुनिटी, है ना. नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर रिविजन. आपने कोई चीज एक हफ्ते पहले पढ़ी थी, अभी आपको लग रहा है थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि वीडियोस बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होंगे, क्योंकि वीडियोस बिल्कुल टू द पॉइंट होंगे, आपको बोरियत नहीं होगी, और जो आप उसको जितनी बार चाहें उतनी बार जाकर के रिवाइज कर सकते हैं. ठीक है. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पर, आई थिंक दिस वाज ऑन द फर्स्ट स्लाइड, राइट, जो चीजें हम इसमें पर्टिकुलरली कवर करने वाले हैं उसमें देखो, सबसे जो मेरी फेवरेट चीज है ना, आपको लाइव क्लास में तो बोलने का मौका मिलेगा ही, इसमें हम लोगों ने एक नया टाइप ऑफ सेशन को फिगर आउट किया है, जहां पर आप बिना किसी के जजमेंट के, बिना ये सोचे कि अरे उदिशा मैम लाइव बैठी हैं कहीं डांट ना दें. कई बार ये भी होता है, आप कितने भी फ्रेंडली हो जाओ स्टूडेंट्स के साथ, कितना भी हंस बोल लो, लेकिन जब बात आएगी अंग्रेजी बोलने की टीचर से, तो वो डरेगा ही, वो घबराएगा ही, है ना. तो आप डरो नहीं, लेकिन आप अंग्रेजी बोलो. और इस तरीके के भी कई सारे सेशंस मैं आप लोगों के लिए इस बैच में लेकर के आ रही हूं, जहां पर आप स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, इस स्पीकिंग प्रैक्टिस नहीं, स्पीकिंग. सो दिस इज इंपॉर्टेंट, एवरी लिटिल थिंग, है ना, एवरी स्मॉल बिट ऑफ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कम्युनिकेशन एवरीवन. ठीक है. Nancy says my opinion is that anybody do not learn English online. Definitely that is incorrect English. ठीक है, anybody cannot या फिर anybody does not. So जब भी आपके पास एक ऐसा वर्ड होता है which is indefinite, जैसे anybody, nobody, somebody, ये indefinite है, तो इसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है. और देखो नैन्सी, मैंने तुम्हें इंग्लिश यहीं पे सिखा दी. तो अगर एक अच्छा टीचर होता है, मेंटोर होता है, और जिसको पता होता है कि टीचर बच्चे के साथ कनेक्ट कैसे कर सकता है, वो तुम्हें सब सिखा सकता है ऑनलाइन. तो मौका दे के देखो बेटा, चिंता मत करो. ठीक है. मैम टेंस को याद करके इंग्लिश सीखी जा सकती है? प्लीज मैम टेल मी. देखो, याद करके कभी कुछ भी नहीं सीखा जा सकता है, इसीलिए मैं कभी भी ये नहीं कहती हूँ कि तुम लोग जा करके रट्टू तोता बनो. हर चीज को प्रैक्टिस करो, डू इट एंड सी इट फॉर योर सेल्फ. करके फिर देखो, गलत बोलो, टूटा फूटा बोलो, गंदे उच्चारण में बोलो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5वें महीने तुम प्रॉपर एक्सेंट में बात करोगे. गेटिंग इट? सो दिस इज समथिंग जो आपको करने पे फिर समझ आएगा. कभी भी रट्टू तो जीवन में मत बनना. ठीक है. और बेसिक एक एवरेज लूजर बनने की जगह एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन बनने की कोशिश करो यार. ऐसे बेसिक लोगों की तरह मत सोच रखो अपनी, डिफरेंट बनो. आई विल डू इट, आई विल वॉच द फर्स्ट वीडियो, वट एवर टास्क इज गिवन एट द एंड ऑफ द वीडियो. हर वीडियो के बाद आपको एक टास्क दिया जाएगा, उसको टाइम से करो, उसको प्रैक्टिस करो, ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करने की कोशिश करो, है ना. सो देन यू विल सी योर रिजल्ट्स. तो ये सारी चीजें हैं जिन पर हम काम करने वाले हैं. आप लोगों को आपका बैच हम दोबारा दिखा देते हैं. बैच का नाम है स्पोकन इंग्लिश 0 to Hero. दिस इज अ रिकॉर्डेड प्लस लाइव बैच. दिस इज गोइंग टू ब्लो योर माइंड. यू हैव टू गिव इट अ चांस. इसमें आप लोगों को हम 7th जून से आपकी क्लासेस प्रोवाइड करने वाले हैं. तो 7th जून की डेट से पहले जाकर एडमिशन ले लो. मैंने इसका लिंक जो है वो चैट बॉक्स में पिन कर दिया है. ठीक है. इस बैच का डायरेक्ट लिंक हमने चैट में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है. अगर तुम्हें कोई टेंशन हो रही है, समझ नहीं आ रहा है, तो ये तुम्हारा फोन नंबर है, इस पे कॉल करके हेल्प ले लो. ठीक है. मैक्सिमम डिस्काउंट किस कोड पे मिल रहा है? UM लाइव, यानी उदिशा मिश्रा लाइव, याद रखना. अच्छा, अब एक और बात जरूरी आपके लिए जो हमें बताना है कि हमने आप लोगों का एक अलग चैनल बनाया है जो कि आप लोगों को लाइफ के मल्टीपल एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करने और एस करने में हेल्प करेगा. ठीक है. आप लोग सिर्फ किताबी नॉलेज तक ना सीमित रहें, लाइफ में अपने लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पाएं. उसके लिए आपको अलग अलग टाइप ऑफ स्किल्स पे काम करना है. और ये है आप लोगों का नया चैनल बाय स्टडी IQ. द नेम ऑफ द चैनल इज स्किल्स बाय स्टडी IQ. इस पर आपको AI रिलेटेड वीडियोज,
कम्युनिकेशन रिलेटेड वीडियोस, आपके स्टोरी टेलिंग रिलेटेड वीडियोस, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोस, ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलेंगी। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, नाम है स्किल्स बाय स्टडी IQ। मेक श्योर यू सब्सक्राइब, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड मेक श्योर टू एनरोल योरसेल्फ इन दिस बैच। बैच का नाम, पता, सब कुछ हमने बता दिया है, डिस्काउंट कूपन कोड, क्यों ज़रूरी है और क्यों आपको ये बहुत पसंद आने वाला है, ये सारी बातें हमने आपके साथ शेयर कर ली हैं। आपकी सीरीज़ की अगली क्लास लेकर के मैं बहुत जल्द आपके साथ जुड़ूंगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, कीप शाइनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय गाइस।